Hi class, good morning. Today I am going to teach you chapter number 19. Its name is use of capital letters and punctuation mark. So it means in English grammar we have to know the use of capital letter, where we can use the capital letter, where we have to start with capital letter, where we use small letters, and we have to know the punctuation mark. It helps in writing, it helps in understanding what the speaker, it helps for the reader to understand the things, phrases, clauses, sentences. ओके, प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क आपकी हेल्प करता है सेंटेंस को समझने में, रीडर के जो पढ़ रहा है उसको समझने में, और उसका कहाँ पे प्रॉपर पॉज चाहिए, कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पॉज चाहिए. सो फॉर दिस वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. लिखने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े और छोटे दोनों अक्षरों का प्रयोग होता है. सो इन इंग्लिश वी यूज़ बोथ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, किंतु हर स्थान पर केवल बड़े या छोटे अथवा छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे अक्षर का प्रयोग कर देना गलत है. सो इंग्लिश में अगर हम कहीं भी जहाँ पे छोटे लेटर्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर लें, या जहाँ पे कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत है वहाँ हम छोटे लेटर यूज़ करें. सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, लिखने में बड़े अक्षर केवल निम्नलिखित स्थानों पर ही प्रयोग किए जाते हैं. लिखने में बड़े जो कैपिटल लेटर्स हैं उन्हें हम कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर जगह हम यूज़ करते हैं, हम हर जगह यूज़ नहीं करते हैं. ओके, नाउ किसी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे when we start writing, we have to use first letter capital. Okay, we have to write the first capital always capital. We have to use capital letters. Okay, so see here. See V, this is the first letter of the sentence. Okay, we had finished our dinner. हम अपना डिनर फिनिश कर चुके थे या कर लिया था. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद दिस कैपिटल V. द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर. पोस्टमैन लेटर डिलीवर कर चुके थे. सो द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. ओके, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिपीटिंग इटसेल्फ. इतिहास बार बार रिपीट होता है अपने आप से. सो दिस इज H. हिस्ट्री का H जो है कैपिटल. प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वॉचिंग अ फिल्म. प्लीज़ चुप रहिए, मैं मूवी देख रहा हूँ. सो दिस P इज बी कैपिटल बिकॉज इट इज स्टार्टिंग. वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, नाउ सी, सभी प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, ओके, उनका लेटर कैपिटल होगा. किसी का नाम, किसी कंपनी का नाम, कंट्री का नाम, तो हमारे ये लेटर्स कैपिटल होंगे. जैसे सुभाष चंद्र बोस. सो सुभाष चंद्र का C एंड बोस का B. यू हैव टू राइट विद दिस कैपिटल. ओके, दिल्ली, दिस इज अ स्टेट, आर स्टेट, आर कैपिटल. सो दिस इज D इज कैपिटल हेयर. द रामायण, हमारा जो ग्रंथ है रामायण, T इज कैपिटल. रामायण का R इज कैपिटल. द टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा न्यूज़पेपर का नाम है. T का टाइम्स का T एंड इंडिया का I. ओके, द USA, द. ओके, द गंगास, हमारी जो नदी है सॉरी. द हिमालयाज, हिमालयस के जो हमारे नाम है माउंट एवरेस्ट, तो वी हैव टू राइट विद कैपिटल M. ओके, कैपिटल E एवरेस्ट के लिए. सो समुदाय, थर्ड समुदाय अथवा जाति आदि के नाम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जैसे जर्मन. ओके, जर्मनी में रहने वाले जर्मन जो है वो कैपिटल G से हम स्टार्ट लिखेंगे. इंडियंस I. ओके, ब्रिटिश B, मंगोल M, द निग्रोज N. ओके, द चाइनीज C कैपिटल, द आर्यंस A कैपिटल. ओके, बिकॉज ये क्या है, समुदाय अथवा जाति आदि के नामों के साथ फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल. ओके, नाउ फोर्थ इज दिन, महीने, काल, ऋतु के नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. हमारे डेज के नेम, ओके, मंथ्स नेम, हमारे जो काल हैं वो, ठीक है, टेंसेस में, या हमारे ऋतु, सीजन्स के जो नाम हैं, ये सब हमारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. सी जनवरी. ओके, एज, संडे, दिस इज मॉडर्न एज. ओके, दिस इज काल, मॉडर्न एज. द समर्स, हमारे मौसम, हमारे सीजन्स. सी, ये हमारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. भाषाओं और धर्मों के नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. जैसे जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, अगर हमें उन्हें
लिखना है इंग्लिश में, अगर उनका भी यूज़ करना है तो वी हैव टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. ओके, नाउ हिंदुइज्म, इस्लाम, इंग्लिश, तमिल. सो हियर इज हिंदू कैपिटल, आई कैपिटल, ई कैपिटल एंड टी कैपिटल. ओके, नाउ किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप लिखने में कैपिटल का ही प्रयोग किया जाता है. जैसे अगर हमने किसी को संक्षिप्त रूप में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सो यू हैव टू राइट विथ ऑल कैपिटल लेटर्स. यूएसए, यूएनए, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी एंड यूएनईएससी, एससीओ, आरएमएस, बीए, एनएटीओ, ठीक है, बीकॉम, एमकॉम, ठीक है, ये सब हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं. नाउ आई तथा ओ शब्द यदि अकेले उपयोग में हैं तो वह सदैव कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं. जैसे लास्ट वीक आई मेट विद सुरीना, माई ओल्ड क्लासमेट. सो आई. ओके, ओ, सो यू आर द famous boy. This is O. This is exclamation mark. So you are the famous boy, Rahul. तुम हो famous boy, Rahul. So this O and I always be in capital. The next is, here is punctuation mark. So punctuation mark तो express करता है different type of feelings को, expressions को. ओके, और इसे हम यूज़ करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें कहाँ प्रॉपर पॉज या थोड़ा, या हमें छोटा पॉज देना है या हमें लॉन्ग पॉज देना है, कहाँ पे हमारा फुल स्टॉप है. दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग, दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग. दिस इज, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रीडर टू रीड द सेंटेंस. ओके, नाउ पंक्चुएशन मार्क आर द मार्क्स यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजेस विच वाइल राइटिंग. राइटिंग में जो हम डिफरेंट टाइप के पॉजेस यूज़ करते हैं उसको ये एक्सप्रेस करता है आपका पंक्चुएशन मार्क. ओके, नाउ अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क इत्यादि के कुछ प्रमुख पंक्चुएशन मार्क्स हैं. पंक्चुएशन मार्क का उचित प्रयोग करने से हमारी भाषा में शुद्धता, क्लियरिटी आती है, शुद्धता व स्पष्टता आती है. अतः इसके नियम का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है. सो वी हैव टू नो वेयर वी यूज अ पंक्चुएशन मार्क. ओके, बहुत ही आवश्यक है. आइए कुछ प्रमुख पंक्चुएशन मार्क के विषय में जानते हैं. सो यहाँ पे हमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं व्हाइल राइटिंग. ओके, सी फर्स्ट इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप है पूर्ण विराम. जब हमारा सेंटेंस, हमारा क्लॉज, हमारा फ्रेज फिनिश हो जाए, वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड. ओके, सो स्टेटमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कमांड वाला सेंटेंस हो, अतः अंत में फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुल स्टॉप को लगाना. इससे पता चलता है कि अब हमारा सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो गया, हमने जो सेंटेंस में लिखा है, जो हमने एक्सप्रेस किया है वो यहाँ पे ख़त्म होता है. सी, आई नीड अ डिक्शनरी, सी द फुल स्टॉप. ओके, आई डू नॉट हैव अ डिक्शनरी, मेरे पास डिक्शनरी नहीं है, फुल स्टॉप. ओके, सो मुझे एक शब्दकोश की आवश्यकता है. दिस इज़ अ विराम इन हिंदी. मेरे पास शब्दकोश नहीं है. दिस इज़ अ विराम इन हिंदी, पूर्ण विराम. ओके, ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी, मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ. सो हियर वी पुट फुल स्टॉप बिकॉज यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ. ओके, मेरे लिए एक शब्दकोश लाओ. ऊपर के दोनों वाक्य स्टेटमेंट हैं, मीन्स ऊपर के जो ये स्टेटमेंट हैं, जबकि तीसरे वाक्य एक प्रकार का कमांड आदेश है. ये हमारे स्टेटमेंट है और ये हमारा आदेश है कि ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी. ये ऑर्डर है, कमांड है. हमने इसमें भी फुल स्टॉप यूज़ किया है, नॉर्मल स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट में भी फुल स्टॉप यूज़ किया है. ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क. सो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं राइटिंग में, सो वी हैव टू पुट दिस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके, नाउ प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है. जैसे डू यू वॉच सीरियल, क्या तुम सीरियल देखते हो? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. व्हाट काइंड ऑफ सीरियल डू यू वॉच, किस तरह के सीरियल आप देखते हो? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ओके, क्या तुम धारावाहिक देखते हो, तुम किस तरह की धारावाहिक देखते हो? नाउ कॉमा, दिस इज अल्प विराम. ये इट मीन्स यहाँ पे हमको थोड़ा रुकना है. ओके, नाउ कॉमा का अर्थ है वाक्य के बीच में बहुत कम समय के लिए रुकना. इसका प्रयोग वाक्य के बीच की अधिक स्पष्टता के लिए किया जाता है. इससे हमको और क्लियर हो जाता है कि अभी नेक्स्ट कुछ और है, तो हमें थोड़ा सा विराम लेना है, थोड़ा सा हमें पॉज लेना है. सो कॉमा का प्रयोग सामने शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है. जैसे या तो इसमें हम वर्ड को, शब्दों को हम अलग करेंगे, या हम फ्रेजेस को अलग करेंगे. अपने सेंटेंसेस, एक नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे. ओके, जैसे
आवर हीरो कैन सिंग, हमारा जो हीरो है सिंग, गा सकता है, थोड़ा पॉज, डांस, डांस कर सकता है, थोड़ा पॉज, राइड कर सकता है, अगेन थोड़ा पॉज, स्विम एंड फाइट, तैर भी सकता है और फाइट भी कर सकता है. दिस इज अगेन अ वे ऑफ राइटिंग. एट द एंड में हम एड लगाते हैं, हम एंड सबसे लास्ट में लगाते हैं, और उसके बाद अगर कोई क्वालिटी है और हम उसे लिख रहे हैं या हमारी लिस्ट में हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो एक आइटम से पहले हम एंड का यूज़ करते हैं और बाकी सब पिछले आइटम्स जितने भी हैं उसमें हम कॉमा का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ हमारा नायक गाना, नृत्य, घुड़सवारी, तैराकी और लड़ाई कर सकता है. सो यू हैव टू टेक अ पॉज, यू हैव टू स्टॉप फॉर अ वाइल, टेक अ पॉज, देन रीड अनदर इवेंट, एक्टिविटी. ठीक है. नाउ वी हैव टू ड्राइंग रूम, वी हैव अ ड्राइंग रूम, हमारे पास ड्राइंग रूम है. 2 बेडरूम, 2 बेडरूम है. अटैच्ड बाथरूम, जिसके साथ बाथरूम अटैच्ड है. अ बिग किचन, एक बड़ी किचन है. अब लास्ट बचा है हमारा, सो वी पुट हेयर एंड अ बालकनी इन आवर हाउस, और हमारे घर में एक बालकनी भी है. ओके, सो हमारे घर में एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, बाथरूम, एक बड़ा रसोई घर और एक बालकनी है. नाउ सेकेंड इज, संबोधन करते समय वाक्य में संज्ञा को अलग दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. नाउ अंशु, सी कॉमा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. कॉमा, प्लीज हेल्प मी क्लीन माई रूम, मेरा रूम साफ करने में मेरी हेल्प करो. वेट अ मिनट. ओके, अंशु कृपया मेरा कमरा साफ करने में मेरी मदद करो. फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दीज ब्यूटिफुल ड्रेसेस, रुबीना. सो हमने यहाँ पे नाम पहले लिखा था, सो वी पुट हेयर कॉमा. हमने क्वेश्चन पूछा, सो वेयर हमने लास्ट में प्रॉपर नाउन यूज़ किया, नाम यूज़ किया, सो वी हैव टू पुट कॉमा हेयर बिफोर द आपका प्रॉपर नाउन. ओके. नाउ रुबीना, तुमने इतनी सुंदर पोशाक कहाँ से खरीदी. सो ये नाम है, इसके नाम के बाद आपने कॉमा पुट किया है. ओके. थर्ड इज, कभी कभी कॉमा का प्रयोग हाउएवर, इनफैक्ट, टू आदि एक्सप्रेस को अलग करने के लिए भी किया जाता है. हाउएवर के बाद, ठीक है, इनफैक्ट के बाद और टू के बाद. ठीक है. नाउ राहुल लॉस्ट सम अर्ली पॉइंट्स. ठीक है. हाउएवर ही हैज़ एबल टू विन द मैच. ओके, राहुल ने कुछ अपने अर्ली पॉइंट्स खो दिए, फिर भी कैसे भी उसने अपने वो जीतने में समर्थ था. ठीक है. तो हेयर वी पुट हाउएवर, वी राइट हाउएवर एंड पुट दिस कॉमा. द ऑर्डर वॉज comma, in fact, comma, issued by the principal. This order was in fact issued by the principal. ये जो ऑर्डर है प्रिंसिपल ने पास किया है, इशू किया है. ओके. नाउ कॉमा का प्रयोग प्रश्नसूचक उपवाक्य, क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए भी किया जाता है. देखिए कैसे. वेयर यू वर प्रेजेंट येस्टरडे, दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन. वेयर यू वर प्रेजेंट येस्टरडे, कॉमा, वरंट यू, क्या तुम नहीं प्रेजेंट थे. ठीक है. तुम कल प्रेजेंट थे, क्या तुम नहीं थे. सी, दिस इज द क्वेश्चन. ओके. शी डिडंट टेक हर वर्क सीरियसली, वो अपना काम सीरियसली उसने नहीं लिया. क्वेश्चन मार्क. डिड शी, क्या उसने लिया. अगेन दिस इज द क्वेश्चन. सी, पुट अ क्वेश्चन मार्क हेयर. ओके. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. ओके. This is also a contraction, did not. So this is a प्रश्नसूचक उपवाक्य. ओके. प्रश्न में पूछ रहे हैं और इसमें उपवाक्य भी हैं. weren't you, क्या तुम नहीं प्रेजेंट थे. did she, क्या उसने नहीं किया. ओके. like that. Exclamation mark. Fourth one is exclamation mark. ये हमारा ऐसा मार्क को हम एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं. ओके. नाउ विस्मृति बोधक, इंटरजेक्शन शब्द या विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में एक्सप्लेनेशन मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. एल्स ही इज नो मोर, दिस इज अ मार्क ऑफ सैडनेस. ठीक है. दिस वर्ड इज फॉर सैडनेस. ओके. सो एल्स ही इज नो मोर, वो अब नहीं है.
ठीक है. नाउ हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर फ्लावर है. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, not question mark, exclamation mark. Okay, now fifth one is inverted commas. See, these are called inverted commas. इसके अंदर हम statement, phrase, किसी के द्वारा लिखी हुई definition को हम जब हम use करते हैं, we have to put question mark. Okay, see how we can use these inverted commas. तो inverted commas का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है. जैसे जब हमने किसी के द्वारा कही हुई बात को हूबहू बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल उतार दिया हो या लिख दिया हो, तब हम क्वेश्चन मार्क दिस इन्वर्टेड कॉमास को हम यूज़ करते हैं. नाउ द टीचर सेड, आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा पॉज लेना है. दिस इज़ फॉर सिंगल कॉमा, आपको थोड़ा पॉज लेना है. देन लेट मी एक्सप्लेन प्रॉब्लम टू यू, लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू यू. सो ये मैम ने बोला है, सो एज इट इज़ लिख दिया है, सो दिस वी पुट दिस inverted commas. The chief guest said, this is a small, here we take small pause. Now the chief guest said, उन्होंने क्या कहा, I am glad to see the result to this school. मैं बहुत खुश हूँ इस स्कूल के रिजल्ट से, रिजल्ट को देख के बहुत खुश हूँ. तो दिस इज एज इट इज उन्होंने बोला है, वी पुट दिस इन्वर्टेड कॉमास. ओके, एफिस्ट्रॉफी, एफिस्ट्रॉफी होता है दिस. ओके, एफिस्ट्रॉफी साइन, we put this mark then put s. okay, now apostrophe का प्रयोग किसी नाउन का किसी अन्य नाउन पर पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है. जैसे हमारे पास एक बच्चा है, इसका नाम है रवि, और रवि का बैग रखा हुआ है. सो दिस इज रवीज बैग, कि रवि का उसके बैग पे पूरा होल्ड है, पोजीशन है. रवीज बैग. मीरा साइकिल, दिस इज मीरा साइकिल, ये साइकिल मीरा की है. ओके, माई बुक, माइन, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज माइन, माइन बुक. सो दिस इज दिस ऑल दिस सेंटेंसेस शोज द पोजीशन. ओके, हर्स मदर, उसकी मॉम. ठीक है, हर्स, हिज बुक, उसकी बुक. ओके, हिज हाउस. सो ये पोजीशन और अपने अधिकार को और अपने होल्ड को शो करता है. ओके, सो नेहाज फ्रॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, किसकी फ्रॉक, नेहाज फ्रॉक. चिल्ड्रंस रूम शुड बी वेल डेकोरेटेड, बच्चों का कमरा अच्छे से सजा हुआ होना चाहिए. सो दिस इज चिल्ड्रंस रूम. ओके, नाउ ये अपने आप में प्लूरल है, और ये प्लूरल वाला एस नहीं है, दिस इज एफिस्ट्रॉफी एस. ओके, दिस इज एफिस्ट्रॉफी एस. बॉयज, सी द बॉयज यहाँ पे हमने प्लूरल ली हैं, सो वी पुट ओनली दिस एफिस्ट्रॉफी का कॉमा, नो एस. हॉस्टल इज फार फ्रॉम हिज प्लेस, लड़कों का हॉस्टल जो है यहाँ से काफ़ी दूर है. ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर. सो पंचुएशन, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत है. ओके, सो आई वॉन्ट, सो द कैपिटल दिस इज आई. ओके, आई वॉन्ट टू रीच द होम, रीच द मून, दिस इज द मून. I want to reach the moon, said King, this is capital J. Okay, Jang Bahadur, Bahadur. Okay, to his minister Ramchand, अपने मिनिस्टर रामचंद से उन्होंने बोला. But how do you plan to reach the moon? कैसे प्लान करोगे? Your Majesty, it's, this is comma, this is, it's too far, far off, said Ramchand. So said Ramchand. So this is capital R, this is capital C, or so I want to reach the moon, said King. King ने बोला है कि मैं जाना चाहता हूँ, तो this is inverted commas में. Okay, like this. बहादुर to his minister रामचंद, but how do you plan to reach the moon? कैसे आप प्लान करेंगे? But how do you reach to reach the moon, your majesty? Okay, like this. I don't care, I want to be the first man. So this capital I don't care, I want to be the first man to reach the moon, said King
Jang Bahadur. Okay, so this is again inverted commas set the like this. Okay, now insert the correct punctuation mark where necessary in the following sentence. Do you need my help? Yes, I do. So, yes, I do. So, this is a question mark. Will you speak a bit loudly? This is Rachit and this is question mark. Okay. क्योंकि लास्ट में नाम यूज हुआ है प्रॉपर नाउन. द रूम वॉज डार्क कॉमा डर्टी एंड स्मेली. ठीक है. दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इजंट इट. क्या वो नहीं है? सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट. ओके. 2 questions were in fact out of course. तो E1 इस क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट था कॉमा 2 क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर थे. ओह, दिस इज अ पंक्चुएशन मार्क हियर. ओह, आई डिड नॉट नो दैट. All our hopes lay with Gaurav. All our hopes lay with Gaurav. He, however, got out in the very first over. So, however के बाद this is गौरव के नाम के साथ हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कॉमा लगाना है. Now insert apostrophe this wherever need. So a chemist shop. So this apostrophe is chemist की shop. Confectioner's shop. So this is confectioner's shop. Apostrophe S. विकास बैग, विकास का बैग. ओके. सो दिस इज एपिस्ट्रॉफी. ऑफिसर्स फ्लैट. दिस इज एपिस्ट्रॉफी. द कंगारूज पाउच. सो कंगारूज पाउच. वुमेन्स हॉस्टल. सो दिस इज वुमेन्स हॉस्टल. ओके. पुट इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर नीडेड. Who has made these curtains dirty? Asked the mother angrily. Okay, मॉम ने गुस्से से पूछा. तो हु हैज़ मेड दीज कर्टन्स डर्टी? किसने? ये मॉम की लिखी हुई बात है. ओके. पुसी कैट वेयर हैव यू बीन? आस्क द चाइल्ड. सो दिस इज चाइल्ड ने पूछा. एज इट इज निकाल दिया, लिख दिया है. आई हैव बीन टू लंडन टू लुक एट द क्वीन सेड पुसी कैट. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो. What can you tell me about the great scientist of 18th century? The teacher said to the Vibhu. So this is teacher's question as it is लिखा है उन्होंने. We put this inverted commas. The teacher said to Vibhu. Sorry. So this is all about the chapter. I hope you all are understood. Bye bye. See you.